रानी, ये तो हमने तुमने जो किया है उसकी सजा मिल रही है। और रानी, ये दुनिया है ना, सर्व सुख किसी को प्रभु ने नहीं दिया। महाराज बोलो। पता नहीं विधाता ने मेरे भाग में क्या लिखा है। और सुनो महाराज, सुनाओ। अरे तूने लिखी कहा भगवान किस्मत मेरी में, तूने लिखी कहा भगवान किस्मत मेरी में। शादी को मेरे जन्मों ना ये कौलाल किस्मत मेरी में, तूने कहा भगवान किस्मत मेरी में। अरे बिन बेटा के जग सब सुनो, बिन बेटा के जग सब सुनो, जग है सुनो ये घर में सुनो, जग मेरा सुनो घर मेरा सुनो। मेरी कैसे मेरी मैया कैसे होए पार किस्मत मेरी है, तूने कहा भगवान किस्मत मेरी है। महाराज कहिए रानी। पता नहीं विधाता ने मेरे भाग में क्या लिखा है। महाराज कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि हमारा नाम चल जाए। अरे रानी, तुम्हें नहीं पता है, नाम ऐसे नहीं चलता है। सुनो। कहिए महाराज। पहला सुख निरोगल काया, दूजा सुख करने होए माया। रानी, कहिए महाराज। तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथी घर पति बीरता नारी। रानी, कहिए महाराज। पहला सिख निरोगल काया, दूजा सुख घर में होए माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथी घर पत बिरता होए नारी। ये चार सुख जिस किसी इंसान को है वो साक्षात अपने घर का भगवान है रानी। लेकिन ये चार सुख भगवान ने किसी को नहीं दिए। पहली बार तो मनुष्य अपने शरीर से ही समझ गए स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तबीयत ठीक है तो घर में माया नहीं है, और माया है तो बेटा कहने में नहीं है, बेटा कहने में है तो पतिव्रता स्त्री कहने में नहीं है। सत्य बात है। और सुनो रानी, कहिए महाराज।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। थोड़ा थोड़ा दुख हर एक इंसान से लगा हुआ है। और 20 रुपए भिजवा रहे हैं हमारे भ्राता श्री कृष्णा यादव एन के स्टूडियो संबल की ओर से। इनका चैनल है एन के स्टूडियो। जो भी वीडियो बनेगी वो इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी आपके लिए। इसकी रिकॉर्डिंग करता है हमारे किशन यादव। और बंधुओं, समझाने लगे रानी को महाराज। सुन रानी, कहिए कि आज के संसार में रानी कहिए और कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। समझाने लगे रानी, आज के संसार में कोई न सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कि आज के संसार में कोई न सुखी है। अब देख, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। हो मनोज भैया, और सुन रानी, बोलो। कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। ये आज का जमाना चल रहा है। कोई सम्मान से दुखी, अगर किसी से 2-4 बार राम राम कर ली जाए ना तो वो ये कहता है ना जाने किसके मारे राम राम कर रहा है। अब हमारे पास पैसा है, हम आदमी वाले हैं तो हमारी इज्जत हो रही है। सत्य बात है, घमंड हो जाता है। और किसी के पास माया नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, दुनिया वाले उसका सम्मान नहीं करते बंधु। वो उसी बात से परेशान है। प्रभु, आज मेरे घर में पैसा होता तो ये लोग मेरा सम्मान अवश्य करते। किसी के पास बेटा नहीं है तो बेटाओं से परेशान है, किसी के पास बेटा है तो वो बेटाओं से परेशान है। खाने को है तो खाने वाला नहीं है, और खाने वाला है तो खाने को नहीं है। बताया, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। लेकिन बताया, हर दुख से न होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। भोगता है प्राणी दुख अपनी तकदीर का, भोगता है प्राणी दुख अपनी तकदीर का। ऐसा ही नहीं, जैसा मनुष्य करता है वैसा भरता है। महाराज कहने लगे रानी, कहिए। और अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, अच्छा, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, हर किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। इसी बीच 50 रुपए श्रीमान
गोपाल इसी कस्बा से भवावला की ओर से दान कर रहे हैं 30 रुपए गुप्त दान महाकल्याण चौहान। ये बाबा की पावनमयी कथा में दान आया है। अच्छा एक बात बताओ, कथा समझ में आ रही है? कागज की रानी कहिए आप क्या कहना चाहती हैं और क्या करना चाहिए? महाराज मेरे तो मन में एक विचार आता है कि 12 वर्ष मेरी शादी को हो गई। अच्छा कोई महलों में संतान नहीं, कोई फूल नहीं खिला। महाराज बोलो। मैं ये चाहती हूँ, मेरी हाथ जोड़ के आप ऐसे रिक्वेस्ट है महाराज कि आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। आप अपनी दूसरी शादी कर लेंगे महाराज, शायद भगवान की कृपा से दूसरी दुल्हन महलों में आएगी, उसके गर्भ से कोई संतान हो जाएगी, उससे तुम्हारा नाम चल जाएगा महाराज। कम से कम इस राज्य का तो कोई बारिश हो जाए। नहीं, ये तुम क्या कहती हो रानी? तुम्हें नहीं पता है? महाराज मैं वही कहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। महाराज चिंता मुझे अपनी नहीं, चिंता मुझे अपनी नहीं, चिंता मुझे तुम्हारी है। महाराज अपना नाम चलाने के लिए कोई करो अनोखी तैयारी है। अरे रानी तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया? किसी पड़ोसन ने तुझे बहका तो नहीं दिया? नहीं तू महाराज। कहती क्या है? तुझे नहीं पता है रानी, तू बड़ी सीधी है। जो दूसरी रानी महलों में आएगी ना, तुझे बांदी बना करके भेज देगी बांदी, और खुद रानी बन जाएगी। मैं राजा हूं, मेरा ये कर्म नहीं है कि मैं तुझ जैसी पतिव्रता स्त्री की ख्वारी करवाना। और सुन, तुझे नहीं पता है और राजनीतियों कहती है रानी। ये महाराज राजनीति नो कहती है प्रजा को राजा दुख नहीं दे। ये राजनीति कहती है कि राजा अपनी प्रजा को कभी दुखी न रखे। सत्य बात है। प्रजा दुखी रहेगी तब भी रहेगी, सुखी रहेगी तब भी रहेगी। और रानी कहिए महाराज। स्त्रियां बातें करती हैं। कैसी स्त्रियां आपस में बात करती हैं भगवान? स्त्रियां तो बहुत सी बातें करती हैं। स्त्रियां बातें करती हैं, हमें मौत मिले पर सोच न दे। रानी कहिए। स्त्रियां आपस में बात करती हैं भगवान, मौत देना पर सौत नहीं देना। और तुम अपने मौसम कह रही हो कि दूसरी शादी। महाराज मैं यूं कहती हूँ, चिंता मुझे तुम्हारी है महाराज। और सुनो महाराज। मैं समझ रहा हूँ रानी आपका दुख। महाराज बोलो बोलो। राजा महाराजा एक नहीं 3 शादी कर लेते हैं। महाराज दशरथ ने अपना नाम चलाने के लिए 3 विवाह करे। महाराज आप भी कर लीजिए दूसरी शादी। आप तो सत्य कहती हो, लेकिन रानी मैं दशरथ नहीं हूँ जो 3 शादी करूंगा। अगर किस्मत में संतान है तो मैं एक रानी से प्राप्त करूंगा। और सुन रानी। कहिए महाराज। रानी नहीं करो तो सरो विवाह। सुन ये महाराज बोलो। रानी नहीं करो तो सरो विवाह, मैंने ये दिल में ठानी है। रानी नहीं करो तो सरो विवाह, मैंने मन में ठानी है। आपके पास कोई और उपाय हो तो बता सकती हो, वरना कोई बात नहीं रानी। महाराज
आप तो नाराज हो गए खामे खा। महाराज मेरे मन में एक विचार और आया, मैंने सोचा और समझा। आज तक हम तो मने अपने कुल गुरु को नहीं बुलवाया। सत्य महाराज बिना गुरु के दान नहीं तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं। इसी के बीच में 201 मुद्रिकाएं श्रीमान सत्य प्रकाश शर्मा जी मास्टर साहब इसी कस्बा से दान कर रहे हैं। अरदास करेंगे बाबा से, जय जयकार करते रहे, भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में हो। बोलिए गोगा जी महाराज की जय। महाराज मैं ये कहना चाहती हूँ, आप हमारे कुलगुरु को बुलवाइए और कुलगुरु आएंगे, वो वेदों को लेकर आएंगे, वेदों में देखकर बताएंगे कि हमारे और तुम्हारे भाग में कोई बेटी या बेटा लिखा है, वो आकर सारी बात बताएंगे। महाराज बोलो, आप मेरे कहने से एक पत्रिका बनवाइए और महाराज उस पत्रिका को बनाकर काशी मथुरा वृंदावन के लिए भिजवाइए। अच्छा, जो ब्राह्मण आएंगे वो हमारे तुम्हारे भाग्य का हाल बताएंगे। ठीक रानी, अगर आप इसी बात से और खुश हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। आज क्या किया है राजा ने बंधु, पत्र लिखने लगे हैं और मंत्री को बुला करके कहने लगे, रे मंत्री। कहिए महाराज। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते पत्र हैं? लिखा जा रहा है। पत्थर? तुम्हारी तो बुद्धि खराब बहुत दिन पहले से हो गई है। महाराज चिट्ठी लिखो। महाराज चिट्ठी भैंस की, बकरिया की, ट्रैक्टर की, मोटरसाइकिल की, काय की लिखो? महाराज जाने फ्री को खाओ है। ओए, चिट्ठी बाजार में ना बनाई जाता, मैं तो जे मालूम पर रही भरावटी की बाजार यहीं लग रही। ये चिट्ठी नहीं लगेगी बेटा। अच्छा, और क्या खत? हमारे कुल गुरु जो कोई ब्राह्मण हैं, ओ वो काशी में रहते हैं। अच्छा महाराज, और हम उन्हें अपने ददरेवा नगरी में बुलाना चाहते हैं, उनके लिए पत्र लिखा जाए। अच्छा महाराज बताओ क्या क्या लिखना है? ले लिखो। लिखो मत कहना, लिखो मेरी दादी का नाम है। लिखो। तुम्हारी मम्मी को तो ना है। इतने दादी को नाम है जो, और हमें तो बताई ना। आज तो बता दे। अच्छा महाराज क्या क्या लिखो बताओ? इसमें लिखो श्री श्री 108। श्री श्री 108। श्री 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 नहीं। और महाराज श्री श्री। हाँ, और बताओ महाराज। ददरेवा के अच्छा महाराज जेवर सिंह काशी के कुल गुरु ब्राह्मणों को पत्र लिख रहे हैं। महाराज धीरे 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 धीरे। ठहर जा। श्री श्री 108 सेवा में श्रीमान लेवड़े पड़े हैं। समाचार इस प्रकार है कि महाराज क्या बात हो गई, बड़ी हंसी आ रही है। सबके जाओगे तुम। महाराज मुंह खोल के मत हंसा करो। अब आपसे हम पत्र नहीं लिखवाएंगे, हम स्वयं लिखेंगे पत्र दो। पकड़। राजा ने पत्र लिया, जाके बस की ना महाराज ने और लिखने लगे, अरे कागज लेके कल फिरवारो, राजा पातियल खत बनाए, कोई स्थिति श्री ब्राह्मण ने को लेके दई, और पीछे तैरान जो है। और लिखने लगे हैं, महाराज हे ब्राह्मणों, अरे मैं हो राजा ददरेवा को, और घर में है बाछल सियार, कोई 12 साल शादी को है गई, घर में ना है भई संतान। और 5 चिट्ठिया तुम चले आइयो, और 5
ददरेवा में भाग में है मेरे संतान। मंत्री चलते हैं काशी की लई है सीध लगाए। मंत्री चिट्ठिया पकड़ाए गई मंत्री ने पाचन लगे श्री महाराज। कब में ऐसो ना हो भैया मत कब में 150 ग्राम के आदमी को बड़ा बा है। जाकी पसरियां खरखरा रही का उधर मुझे पूछे दे महाराज तुम्हें कर कांटे लगा देंगे ये। हाँ लोहे को सौदा है तो है ना भाई। अपनी पाए गए तो हमें तुम्हें तीनों को बहुत दे रहे हैं। अच्छा तो हथियार है ऐसा ही नहीं। पत्र पड़ा है सभी ब्राह्मण पत्र को पढ़ने के बाद अपनी अपनी पत्रा को उठा करके काशी से ददरेवा को चल देते हैं और ददरेवा नगरी में आए हैं। और ददरेवा नगरी में आकर के महाराज अरे कोई है मंत्री संतरी? अरे कोई द्वार पर है मंत्री संतरी है कोई? हाँ बिल्कुल है। कहिए कहाँ से आना हुआ है? आप कौन है? हम यहाँ के मंत्री हैं। मंत्री हो? हाँ। जाके महाराज से सूचना दो। तुम कौन हो? हम काशी के ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मण हो? हाँ। तुम ब्राह्मण हो? तू अंधा है, दिख नहीं रहा है? हमारे हाथ में वेद है। हाँ महाराज तभी तो ब्राह्मण मालूम पड़ रहे हो। हाँ। अच्छा काट को चश्मा बनवा लो ना दिख रहा हो तो। महाराज हाँ थोड़ी देर इंतजार करो, हम अभी महाराज से पूछ करके आते हैं। पूछ गए नहीं कह देना महाराज से कि काशी के ब्राह्मण आ चुके हैं आपके द्वार पर। ठीक है महाराज की जय हो। जय हो। कहिए मंत्री कैसे आना हुआ है? महाराज बोलो। आपके दरवाजे पर काशी के ब्राह्मण आ चुके हैं। अच्छा ऐसा करो मंत्री, बोलो। जो काशी के ब्राह्मण आए वो हमने पत्र लिख कर के बुलाए और उन्हें